हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ईटीटी ਦੇ जो मैथ ਦੇ पेपर की तैयारी कर रहे ईटीटी पेपर 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ की प्रिपरेशन करवा रही हाँ। ठीक है। सो होर भी मैं नाल हिंदी ਦੇ इंग्लिश की भी तैयारी करा रही हूँ। वेरियस सबजैक्ट्स की ਆਪਾਂ जो तैयारी करांगे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो फस्ट ऑफ ऑल है ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ। सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ जो है यूक्लिड जियामिति, ठीक है, यानी यूक्लिड जियोमैट्री, ठीक है। ये वाला तुहाडे सिलेबस दे विच ये एज अ टॉपिक इनकलूडिड है जिन्होंने मैं करवावांगी। देखो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा सम्स कड्ढन वाला। ये कुछ कि थ्योरैटिकल कॉन्सैप्ट है, ठीक है, कुछ थ्योरी पार्ट है जो तुहानूं गल्लां उहदे बारे यूक्लिड दी जियोमैट्री सीगी जियोमैट्री सीगी उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा आ कि उन्हें पॉइंट्स दिते सीगे वो तुहानूं मेन पता होने चाहिए। उहदे विच स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा या फिर कोई डेफिनेशन बन जाएगी। क्लीयर। तुहाडे ईटीटी के प्रीवियस ईयर पेपर दे विच जो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाले भी देखने को मिले जिन्हां च जस्ट कॉन्सैप्ट बारे पूछा सी। ठीक है जी। सो शुरू करते हैं। ये बारे बहुत ईजी कॉन्सैप्ट है। फस्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सैप्ट है। कुछ ये मेन जिहड़ियां धारनावां इहदियां जो इन्हें कुछ सिद्ध किया सी वो चीज़ां याद रखनियां बस, तो ये हो जाना है बहुत ईजी है। बस सानू थोड़ी जी इहदे ते ध्यान देने की लोड़ है। हाँ जी शुरू करते हैं। याद रखन जो कुछ गल्लां हैगियां जिहड़ा विचों क्वेश्चन आराम नाल बन सकदा है। पहला शब्द जिहड़ा जमायती यानी जियोमैट्री, ये यूनानी भाषा के शब्द जियो अते मैट्रिन तो मिलके बनया है। ठीक है, मैट्रिन तो जिहदा मतलब हुंदा है पृथ्वी या धरती अते मैट्रिन का अर्थ हुंदा मापना। जियो मतलब धरती, ठीक है, तो मैट्रिन मतलब मापना। तो मतलब की है किते ना किते मतलब इत्थों ये पता लगदा जी जियामिति है इहदा आरंभ की होया सी भूमि मापन की जरूरत के कारण, मतलब भूमि नूं मापण लई उहदी जरूरत के कारण ये आरंभ होया। ठीक है। सो पहली गल जियोमैट्री मतलब भूमि मापन तो किते ना किते ये गल शुरू हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता बिकॉज ये 10वीं तक तुहाडे लिखिया उत्थे सिलेबस दे विच मतलब कि ये वालियां ऑलरेडी चीज़ां इनकलूडिड हैगियां। ठीक है। सो स्वै सिद्ध ते धारनावां अजिहियां कल्पना हैं जिहड़ियां स्पष्ट रूप में सर्वव्यापी सच हुंदियां हन। इन्हां नूं सिद्ध नहीं किया जाता। कुछ स्वै सिद्ध अते धारनावां जो धारणा कर लैंदे आ, ठीक है, ये कल्पनावां हुंदियां जिहड़ियां स्पष्ट रूप में सर्वव्यापी सच हुंदियां हैं। इन्हां नूं सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो पहली गल स्वै सिद्ध ते धारनावां की हुंदियां इदां दियां कल्पना है जिहड़ियां स्पष्ट रूप में सर्वव्यापी सच हुंदियां, मतलब हर जगह सच है, इन्हां नूं सिद्ध किया नहीं जा सकता। प्रमेय की है? प्रमेय वो कथन आ जिन्होंने परिभाषावां स्वै सिद्ध पहला सिद्ध किए गए कथन अते निगमन तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो फर्क पता लग गया स्वै सिद्ध ते धारनावां ते प्रमेय दे विच। स्वै सिद्ध ते धारनावां किसी जिन्होंने सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो पहले मतलब काल्पनिक ते नाल स्पष्ट रूप में सर्वव्यापी सच आ। बट जिहड़ियां प्रमेय आ, ठीक है, वो एक जिन्होंने परिभाषावां नाल स्वै सिद्ध पहला सिद्ध के कथना ते निगमन तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता। ठीक है, प्रमेय पूछा जा सकता। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन लिखी गई जिन्होंने परिभाषावां स्वै सिद्ध पहला सिद्ध किए गए कथना निगमन तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है उन्होंने की बोलते हैं, वो कथन की होंगे हैं, वो प्रमेय होंगे हैं। ठीक है, वो ना स्वै सिद्ध होणगे ना धारनावां होणगियां, वो की होणगे प्रमेय होणगे। जे ना जिहड़े पूछा हो जिहड़े नहीं सिद्ध किए जा सकते वो स्वै सिद्ध ते धारनावां हो जाणगियां। ठीक है। हुण जी इंपॉर्टेंट है यूक्लिड के कुछ स्वै सिद्ध जिहड़े स्वै सिद्ध, ठीक है, वो किहड़े किहड़े सीगे। पहला तो उन्हें कहा सी वो वस्तुआं जिहड़ी एक वस्तु के बराबर होण। आ एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु के बराबर कोई दो वस्तुआं बिल्कुल ये बराबर, तो ये भी आपस में की हो गई बराबर हो गई कि नहीं। ठीक है। सो पहली गल उन्हें की कही सी पता लग गई। तो विच उन्हें की किया, उन्हें ये बोलिया कि जड़ियाँ वो वस्तुआं जिहड़ी एक किसी वस्तु के ही बराबर है, दो वस्तुआं, तो वो दो वस्तुआं भी आपस की हो जाएगियां बराबर होंदियां हैं। मान लो जे जे बराबरां नूं बराबर विच जोड़िया जाए, ठीक है, दो बराबरां नूं बराबर विच जोड़िया जाए तो द्वारा भी बराबर होंदे हैं। ठीक है, मतलब दो बराबर चीज़ां हैं, ठीक है, वो बराबर ही तुसीं कुछ जोड़ दिता, ठीक है, तो जो द्वारा आंसर आना भी तो बराबर ही है। जो दो तो दो अज वो मैं बराबर ही कोई संख्या दो तो दो जोड़ देवां, जो हम मुड़ के बनेंगे भी चार चार बराबर ही होंगे। सिमिलरली जो दो बराबरों में बराबर घटाया जाए तो बाकी भी की होंगे बराबर होंगे हैं। ठीक है। उस तो बाद उन्हें गल की जिहड़ियां वो वस्तुआं जिहड़ियां संपाती होण एक दूजे के बराबर होंदियां हैं। ठीक है। सो दूसरा चौथा पॉइंट भी पूर्ण अपने भाग तो वड्डा हुंदा है। जिहड़ा पूर्ण हुंदा है ना वो हमेशा अपने मतलब पूर्ण पूरी चीज़ वो अपना कोई भी भाग है वह मतलब दो हिस्से कर दिते तो पूर्ण तो अपने जिहड़ा हिस्से तो वड्डा ही है, इस हिस्से तो पूर्ण तो वड्डा ही है। ठीक है। नैक्सट है जी एक ही वस्तु के दुगने आपस में बराबर होंगे हैं। कोई एक ही वस्तु है, यदा दुगना, ठीक है,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਯੂਗਲਿਡ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਦੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਯੂਗਲਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਨਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਈਏ ਸੇਮ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਾਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਸਿੱਧ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? 5 ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਯੂਗਲਿਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਗਲਿਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਰੇਖਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਮਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜੋੜ ਜੇ 180 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 + 90 180 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਯੂਕਲਿਡ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੰਖ ਰੇਖਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅਸੰਖ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨੂੰ बढ़ाया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੋ ਚੱਕਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਚੱਕਰ ਸੇਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ AB ਬਰਾਬਰ PQ ਹੈ, AB ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PQ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ
पी क्यू एक्स वाई के बराबर, ए भी बराबर पी क्यू है, तो पी क्यू अगे एक्स वाई के बराबर, तो ए भी एक्स वाई के बराबर होगा। ओबवियसली दसिया सी उन्हें, ठीक है, कि जिदा मतलब कि दो वस्तुआं किसी एक वस्तु के बराबर है तो वस्तुआं भी आपस में बराबर होणगियां, तो उदा भी तुहानूं पता तो नॉर्मल चीज़ हैगी है, कुछ औखा नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ये सारे वो कारण है ने। मेन इन्हां दियां परिभाषावां अगे समांतर रेखावां, लंब रेखावां, रेखाखंड, चक्कर का व्यास, वर्ग, ये क्वेश्चन जिहड़ा पेपर च इन्हां चों पुछया जा सकदा है, ठीक है। तो सब तो पहले तो उन्हें गल की कि युगलिट जमाविधि विच बिंदु, रेखा ते तल अपरिभाषित पद हैं, ठीक है, कि ये बिंदु, रेखा ते तल ये पूछा जा सकता है कि युगलिट ज्यामिति दे विच हेठां लिखिया विचों किहड़ा अपरिभाषित पद नहीं है, किहड़ा नहीं है। सो सानूं पता पहला तो किहड़े आ जिहड़े अपरिभाषित, बिंदु, रेखा ते तल, ठीक है। सिर्फ ये गल जरूर है कि असी इन्हां नूं अंतरग्यानिक रूप विच निरूपित कर सकते हाँ या भौतिक वस्तुओं की मदद नाल स्पष्ट कर सकते हाँ, ठीक है। सो जिद्दां बिंदु की हुंदा, बिंदु नूं असी तिखी पेंसिल नाल बिंदु का निशान लगा के दर्शाउंदे हां, इहदी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं हुंदी, ठीक है। रेखा कागज़ नूं मोड़न नाल बनी एक सीधी करीज जिहड़ी, ठीक है, रेखा भी तुहानूं पता ही है, ठीक है। रेखा एक चौड़ाई रहत लंबाई हुंदी है, इहदी लंबाई है चौड़ाई है नहीं, ठीक है। एक कहंदे रेखा के बारे मूल तत्थ ये है कि सीधी होनी चाहिए है, दोवें दिशावां तो जिन्नी मर्जी वधा लो। नैक्सट है जी तल, दीवार का पद्धरा तल या कागज़ की शीट का तल एक तल दी नज़दीकी उदाहरण हैं, मतलब दीवार का पद्धरा तल लो या कागज़ की शीट लो, उपर वाला हिस्सा वो तल है। किरण रेखा का वो हिस्सा जिहदा सिर्फ अंतिम बिंदु है, ठीक है, उन्होंने मतलब एक सिर्फ अंतिम बिंदु ए है, सॉरी मतलब एक बिंदु हुंदा है ना उहदा अंतिम। सो कोण भी पता है, दो किरणा के नाल बनती है जिहदा एक सांझा आरंभिक बिंदु हुंदा। सो ये चीज़ां तुहानूं पता, आई डोंट थिंक कि ये जरूरी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सी वो दस देना मैं तुहानूं, ठीक है। एक समांतर रेखावां जिहड़ियां कदी कटदियां ने ते वो इक्को तल विच हुंदियां हन। मेन कुछ जिहड़े पॉइंट्स आ विचों, ठीक है, वो तुहानूं पता होने चाहिए। नैक्सट देखते हैं, हाँ जी, नैक्सट देखो ये लंब रेखावां किहड़ियां हुंदियां हन जिहड़ियां तुहानूं पता है, ठीक है, इक्को तल विच होण ते समकोण ते एक दूजे नूं कटदियां होण 90 डिग्री ते, ठीक है, जिद्दां ए भी परपेंडिकुलर इत्थे पी क्यू दे। रेखाखंड भी पता है जिहदे दोनों अंतिम बिंदु होण ए ते बी, ठीक है, उहदे विचला हिस्सा। अर्ध व्यास तुहानूं पता है, वर्ग भी पता जिहड़े चारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे आ, ठीक है। हुण आ जी देखो थोड़ा, दो वक्-वक् बिंदु ए ते बी दिते होण ते तीसरा बिंदु सी अजिही जगह ते है जो ए ते बी दे विचकार स्थित हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ए सी प्लस सी बी इक्वल टू 2AB, मतलब विचकार है ना, इस करके बस थोड़ी ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इत्थे घट्टो घट्ट अजिहे 3 बिंदु हैं कि वो एक रेखा ते स्थित नहीं हैं, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है, वो भी देख लें आप। हाँ, तो एक भी ना 5th पॉइंट दे विच एक ना इहदियां धारनावां जिहड़ियां डिस्कस करन वालियां, हाँ जी, देखो ये मेन है की आ, उन्हें गल ये कही है कि मतलब एक होर ने गल कही कि ये धारनावां जिहड़ियां है कोई अपरिभाषित शब्द हैं कि ये इत्थे आपां थोड़ा जूम कर लैंदे हैं कि ये अविधारणावां अवरोधी हैं कि ये यूक्लिड दियां अविधारणा तो प्राप्त होंदियां, स्पष्ट करो। सो आपां मेन ये बारे माड़ा नॉलेज रखनी है, ठीक है, कि पहली गल ये धारणा में बहुत सारे अपरिभाषित पद हैं जिन्होंने विद्यार्थियों ने सूचीबद्ध करना है, ठीक है। ये धारणावां 1 ते 2 अवरोधी हैं क्योंकि ये दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ हालातों नाल संबंधित है। जिद्दां पहली गल तां कि जेकर दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदु ए ते बी दिते हैं तो तीसरा बिंदु सी उन्हां दे विचकार स्थित हुंदा है, ठीक है। मान लो ए ते बी 2 बिंदु हैं, अगला दूसरे पॉइंट उन्हें गल की है, असी बिंदु सी नूं इस तरह भी लै सकते हाँ कि हो सकता है ए ते बी लंघण वाली रेखा के उपर वो ना ही होवे, ठीक है, रेखा ते ना होवे। ये दोनों धारणावां जिहड़ियां आ यूक्लिड दीयां धारणावां तो प्राप्त नहीं हुंदियां, ठीक है, तां भी ये हेठ लिखे सिद्धांतां तो प्राप्त हुंदियां हन। दिते हुए दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं तो एक विलक्षण रेखा खिंची जा सकती है, बिल्कुल दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं तो एक विलक्षण रेखा तुसीं खिंच सकते हैं। अगे उन्हें 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इस तरह पॉइंट देखो, जेकर दो बिंदुओं ए ते विचकार बिंदु एक सी स्थित है तो ए सी बराबर बी सी है, तो ए सी ऑबवियसली 1/2 ए भी होएगा, वेरी ईजी। नैक्सट है एक रेखाखंड का एक तो सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हुंदा है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, ये नोट करना तुसीं कि एक रेखाखंड जिहड़ा हुंदा ना वो सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हुंदा, क्योंकि रेखाखंड का स्टार्टिंग भी पॉइंट हैगा या अंतिम बिंदु भी हैगा, तो ऑबवियसली ना उन्हां दा सेंटर तो इक्को ही निकलेगा ना। सो ये इंपॉर्टेंट आ पॉइंट, ठीक है।
ये आप जस्ट इन द हैडिंग्स जोड़े आ मतलब वो सिद्ध नहीं आप करन पैना इत्थे, ठीक है जी। AC बराबर BD है, ये आई थिंक थोड़ा जिहा चेंज है ये, हाँ ये उन्हें गल की है, ये देखो ध्यान नाल जे कहंदा AC बराबर BD है तो AB बराबर की होएगा CD होएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली एक थ्योरम वांगू इनू देखो, ठीक है। सो नैक्सट यूक्लिड दियां अवधारणा की सूची में दित्तियां गई धारणा 5 विच एक सर्वव्यापी सच क्यों मन्निया जाता है, ये देख लो। ਇਹਦਾ आंसर दे लो। यूक्लिड दियां धारणावां की सूची में दिता गया धारणा अवधारणा 5 इस तरह है। पूर्ण अपने हिस्से तो वड्डा हुंदा है, बिल्कुल संसार में किसी भी वस्तु का हिस्सा कर लो, ठीक है, मतलब सच ही है कि वह हिस्सा अपने मतलब पूर्ण तो छोटा है, यानी कि पूर्ण जिहड़ा पूरा का पूरा अपने हिस्से तो की होएगा, वड्डा ही होएगा, ठीक है। नैक्सट देखो, तुसी यूक्लिड की 5वीं अवधारणा नूं किस तरह लिखोगे कि वह सरलता नाल समझी जा सके। जो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, यही वाला कि जिदा अंदर जो कोणा का जोड़ जो 180 होंदा, फिर समांतर जो तो घट आ, यदा मतलब इन्होंने किते ना किते जाके थोड़ा घट गया, किते ना किते जाके मिल जाना, समांतर नहीं होनी है, मैं दस चुकी हाँ। नैक्सट है जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट आ। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ रेखावां विचों एक तो ਵੱਧ बिंदु सांझे नहीं हो सकते। ये दो ਵੱਖ-ਵੱਖ रेखावां हैं, उन्हां विच एक तो ਵੱਧ बिंदु सांझे नहीं हो सकते, मतलब एक ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रखना। सो नैक्सट है जी ट्रू फॉल्स, बड़े इंपॉर्टेंट आ, इन्हां नाल ही तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। थ्योरमां वो कथन होंदे हैं जिन्हां नूं परिभाषा स्वै सिद्ध पहला सिद्ध किए गए कथनां ते निगमन तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल थ्योरमां नूं तां आपां सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। स्वै धारनावां ते जिहड़ियां आपां अविधारनावां कीतियां सीगियां वालियां जिहड़ियां ਉਹਨੂੰ नहीं किया जा सकता, बट थ्योरमां तो होंदियां ही जिन्हां नूं आपां पहलियां परिभाषावां लैके स्वै सिद्ध ये सारा तो सिद्ध करते हैं। सो पहला हो गया सही। जे बराबर नूं बराबरां विच घटाया जाए बराबर नहीं होंदे, गलत। आपां तां यूक्लिड ने कहा बराबर होंदे, पूर्ण अपने भाग तो वड्डा होंदा, बिल्कुल सही। एक ही वस्तु के दुगने बराबर होंदे हन, बिल्कुल सारे समकोण बराबर होंदे हन, ठीक है। एक वही वस्तु के दुगने बराबर नहीं होंदे, गलत हो जाना। उदा जो बराबर मतलब बराबर मैं इत्थे नहीं पढ़ होया, इस करके मैं फटाफट बोल देता है, बट तुहानूं पता तो दुगने बराबर होंदे, उन्हें लिखा नहीं, सो इसलिए गलत हो जाएगा। सारे समकोण बराबर होंदे, बिल्कुल। एक शांत रेखा नूं निश्चित रूप में वधाया जा सकदा, हाँ जी। एक कहंदा शांत रेखा नूं निश्चित रूप नाल वधाया जा सकदा, बिल्कुल सही है। देख लो 6 पॉइंट भी तुहाडा सही है, ठीक है। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ काटवीं रेखावां विचों एक ही रेखा के समांतर हो सकदियां। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ काटवीं रेखावां किसी एक ही रेखा के समांतर हो सकदियां, बिल्कुल भी नहीं। करके देख लो, कभी भी नहीं होणगीਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ किते ना किते ना। अविधारणावां ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ डैश ਹਨ जो स्पष्ट सर्वव्यापी सच ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ पढ़िया डेफिनेशन 'ਚ ਕੀ पढ़िया ਸੀ ਇਹਨੂੰ, कल्पनावां ਉਹ वस्तुआं जो एक ही वस्तु के डैश होण वो एक दूजे के बराबर होंदियां हन, जो बराबर होण। ये भी यूक्लिड दसदा हाँ सी, देखो इत्थे रिपीट हो गए, तुहाडे सारे नाल ही प्रैक्टिस हो गई। जे बराबरां नूं बराबर विच जोड़िया जाए द्वारा भी बराबर ही हुंदे है ना। सो वो वस्तुआं जो डैश होण एक दूजे के बराबर होंदियां हन, संपाति कीता सी, ठीक है। डैश वस्तुआं के अद्धे के बराबर हुंदा है, एक ही वस्तुआं के अद्धे बराबर होंदे हन, जिहदी जगह हाफ होण वो भी बराबर होंदे आ। एक बिंदु तो एक होर बिंदु तक एक डैश रेखा खिंची जा सकती है, सीधी। सॉरी थोड़ा पीछे नॉइस है, ठीक है। सो ट्रेन के कारण है। सो नैक्सट ये की सीगा, एक बिंदु तो एक होर बिंदु तक एक ही रेखा खिंची जा एक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। किसी नूं डैश मन के अते किसी अर्ध व्यास तो एक चक्कर खिंचा जा सकता है, केंद्र मन के। सो आई होप तुहानूं ये वाले पॉइंट्स क्लीयर होणगे। यस्टरडे की प्रैक्टिस सीगी, है तो कुछ औखा नहीं सीगा, मतलब बट ये कराउणा जरूरी सी कि मैं नहीं चाहती कि तुसीं एक इहदा सिंपल जिहा क्वेश्चन जिहड़ा पेपर छड्ड के आओ। सो इहदे एक ब्रीफ दे विच नोट्स जिहड़े आ तुसीं तैयार कर लैण। जस्ट मेन तुहाडे 10-12 पॉइंट जिहड़े निकल जाणगे, उन्हां नूं तुसीं कॉपी ते लिख लेना, ते तुहाडी एक जिहड़ा ब्रीफ नोट्स तैयार हो जाणगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।